हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे रंगाज मैरिज, जिसके ऑथर का नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये रंगा की मैरिज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रंगा का पूरा नाम क्या होता है? रंगप्पा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा रंगा का पूरा नाम क्या होता है? रंगप्पा। एंड फॉर शॉर्ट हम इनको रंगा बोलते हैं। ठीक है, तो रंगा जो है वो एक विलेज अकाउंटेंट के बेटे होते हैं जो बेंगलोर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपनी आगे की हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए वो बेंगलोर जाते हैं। एंड उस टाइम पे मतलब गांव के जो बच्चे थे वो कहीं बाहर नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, मतलब सिटी से बाहर। एंड लेकिन रंगा जो है वो गए थे बेंगलोर सिटी में पढ़ने के लिए एंड 6 महीने बाद वापस आए थे अपने गांव में। ठीक है, तो जब वो आए थे गांव में अपने, तो सब सारे के सारे विलेजर्स जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हो गए कि रंगा तो घर पे वापस आ चुका है। एंड वो देखना चाहते थे कि क्या ये हमारा पुराने वाला ही रंगा है या फिर शहर में जाके थोड़ा बदल गया है, या इसकी पर्सनैलिटी या फिर स्वभाव में या फिर संस्कार में कोई चेंज आ गया है। तो जैसे ही वो अपने घर आता है, अपने विलेज में आता है, तो सारे के सारे उसको देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं एंड उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या ये पहले वाला ही है। एंड एक और बात मैं आपको बताऊं, जो रंगा है वो होशहाली विलेज से बिलोंग करता है। ये मैसूर सिटी में एक छोटा सा गांव है जो कि मतलब ज्योग्राफी के किसी भी मैप पे हम लोकेट नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब इतना ज़्यादा ये फेमस नहीं है गांव। ठीक है, एंड होशहाली विलेज की 2 स्पेशलिटीज़ होती हैं। एक तो यहाँ पर कच्चे मैंगोज़ मिलते हैं, रॉ आम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं, और एक होता है क्रीपर ट्री जो कि विलेज पॉन्ड में होता है। एंड क्रीपर ट्री जो है उसके जो पत्ते हैं वो हम खाने के टाइम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो उसके फूल हैं उनको भी हम खा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे ही सब रंगा को देखने आते हैं तो जो बेसिकली वो देखते हैं कि रंगा तो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, ना तो उसके मतलब कल्चर में कोई डिफरेंस आया, उसके संस्कार भी बिल्कुल सेम टू सेम है। एंड मतलब उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। ठीक है, वो सबको मतलब सबके पैर छूता है, सबको नमस्ते करता है, एंड जैसे पहले बातचीत करता था इज्जत से वैसे ही अब कर रहा है। एंड उसकी शक्ल सूरत में, चलने फिरने की स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब सारे लोग एक्सपेक्ट कर थे कि शायद उसमें कोई बदलाव आया हो, बट उससे मिलने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था विलेजर्स को कि उसमें ज़रा सा भी बदलाव आया है। तो मतलब सब उसको देख के फिर चले जाते हैं और भीड़ कम हो जाती है। अब आगे क्या होता है, जब सब सारे लोग चले जाते हैं तो उनमें से एक वहीं पे रह जाता है जिसका नाम होता है श्यामा। एंड श्यामा कौन होता है? इस स्टोरी के नरेटर। ठीक है, वो श्यामा वहीं पे रुक जाते हैं, रंगा से बातचीत करने लग जाते हैं। एंड मतलब वो ये नहीं मानते कि जो रंगा है उसमें फिजिकल चेंज आया होगा, बट वो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसमें हमारे अभी भी संस्कार, क्या पता इसके संस्कार चेंज हो गए हों। तो जब उससे बात करते तो रंगा उनके अच्छे से प्रॉपर तरीके से पैर छू लेते हैं श्यामा के। ठीक है, तो इससे श्यामा को भी मतलब बिलीव हो जाता है कि हाँ ये हमारा पुराने वाला ही रंगा है, इसके अंदर सारे संस्कार हैं एंड मतलब ये कुछ भी नहीं भूला है। तो उसके बाद क्या होता है, श्यामा को ऐसा लगता है कि मतलब ये इतना संस्कारी है तो इसकी अभी शादी कर देनी चाहिए। वो एज अ ब्लेसिंग उनको कह देते हैं कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी हो। एंड वो मतलब उससे पूछते, एंड वो मतलब अंदर ही अंदर पहले सोचते हैं कि मतलब ये इतना संस्कारी भी है, पढ़ा लिखा भी हुआ है, तो मतलब अगर इससे कोई भी शादी करेगा तो वो लड़की हमेशा खुश ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत संस्कारी है। तो जो श्यामा होते हैं वो रंगा से पूछते हैं कि तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं शादी से रिलेटेड। तो रंगा जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते शादी में। क्यों इंटरेस्टेड नहीं था? क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा एज का लड़का है, उसकी शादी बहुत ही ज़्यादा छोटी लड़की से हो जाती थी। ठीक है, तो मतलब उसे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती थी। वो चाहता था कि लड़की जो हो वो मतलब समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, एंड मतलब इतना ज़्यादा एज गैप नहीं हो कि मतलब रंगा इतना बड़ा एंड लड़की इतनी छोटी सी। ठीक है, तो चाहता था कि वो मैच्योर लड़की से शादी करे। एंड तो मतलब वो यही चाहता था, और अभी वो कह रहा था श्यामा से कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, या फिर मैं करूँ ही ना, एक मतलब छोटी लड़की से शादी करने के बजाय मैं पूरे टाइम कंवारा ही रहूँ। ठीक है, तो ये थी रंगा की सोच। एंड ये जो सोच है वो श्यामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ठीक है,
उस टाइम पे श्यामा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है एंड वो क्या करता है अंदर ही अंदर मतलब अपने दिमाग के अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि अब मुझे इसकी शादी किसी ना किसी तरीके से करवानी ही है एंड वो अपने दिमाग में प्लान्स बनाता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है श्यामा जो है वो सोचने लग जाता है कि रंगा के लिए कौन सी लड़की बेटर रहेगी एंड मतलब वो लड़की ढूंढने का प्रोसेस वो चालू कर देते हैं। तो उनके माइंड में अचानक से स्ट्राइक करता है कि एक लड़की है जिसका नाम है रत्ना एंड मतलब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो वो जनरली वो एक छोटे गांव से थी लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो अब जो है वो अपने अंकल रमा राव के पास रहती हैं और वो रमा राव की भतीजी हैं। ठीक है, तो अचानक से श्यामा को ख्याल आता है कि हाँ रत्ना है एंड वो यहीं पे रहती है एंड वो छोटे से कस्बे से है, टाउन से, तो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा समझदार भी होगी और वो सुंदर भी है एंड उसे मतलब काफ़ी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने आते हैं, गाना भी गाना आता है। तो फिर मतलब वो रंगा के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ब्राइड या फिर परफेक्ट पार्टनर बन सकती है। तो क्या करते हैं वो श्यामा जाते हैं रमा राव के घर एंड रमा राव की वाइफ को कहते हैं कि तुम रत्ना को भेज देना बटर मिल्क लेने के लिए। ठीक है, तो उनकी वाइफ कहते हैं कि ठीक है मैं भेज दूंगी। और फिर क्या होता है रत्ना जाती है श्यामा के घर एंड श्यामा उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम प्लीज़ एक बार गाना गा के दिखाओ। तो उन्हें गाना पड़ता है एंड वो गाना गाती हैं, साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाती हैं। एंड जब वो ऐसा करती हैं तो श्यामा ने ऑलरेडी रंगा को बुला रखा होता है और रंगा भी उसी टाइम जब वो गाना गा रही होती हैं एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है तभी रंगा उनके सामने आ जाते हैं एंड वो उन्हें देख लेता है गाना गाते हुए एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए। जैसे ही रंगा आ जाता है श्यामा के घर तो वो वहीं पे रुक जाता है एंड मतलब उसे गाने गाने की आवाज़ सुनने लग जाती है एंड वो मतलब थोड़ा फील करता है कि ये गाना कौन गा रहा है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा अनफेमिलियर सा लगता है उसको। तो मतलब झाँक के देखता है तो उसे रत्ना दिखती है एंड मतलब रत्ना रंगा को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है एंड मतलब वो मतलब ही फील्स लव एट हिज फर्स्ट साइट। ठीक है, और रत्ना जो है वो भी रंगा को देख लेती है एंड वो वहाँ से उठ के चली जाती है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब रंगा रत्ना को देखता है तो जैसे मैंने आपको बताया ही फेल इन लव विद रत्ना क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो श्यामा के घर पे जाता है एंड वो पूछता है कि ये कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये तो रमा राव की भतीजी है। ओके, तो वो पूछताछ करने लग जाता है लेकिन साथ ही साथ जो श्यामा है वो उन्हें मतलब थोड़ा सा फील कराना चाहते हैं कि उनको बोलते हैं रंगा को कि इसकी जो शादी है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, जिससे जो ये बात सुन के जो रंगा है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं क्योंकि मतलब उन्हें रत्ना काफ़ी अच्छी लगती है एंड ही फेल इन लव विद हर बाय लिसनिंग हर सॉन्ग। तो उसके बाद वो थोड़ा मायूस हो जाता है एंड उसकी मायूसी को देखकर श्यामा थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि जो रंगा है उसको हल्का फुल्का फील होने लगा है रत्ना के लिए। तो अब जो श्यामा है वो आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट प्लान में क्या करता है श्यामा, वो जाता है एक पंडित के पास एंड मतलब उस पंडित को कहता है कि कल ना मैं रंगा के साथ आऊँगा एंड तुम्हें क्या करना है रत्ना एंड रंगा का जो रिश्ता है वो फिक्स करना है किसी ना किसी तरीके से एंड रंगा को मनाना है कि वो शादी कर ले। ठीक है, तो उसको मतलब वो पूरा का पूरा पाठ पढ़ा देते हैं पंडित जी को एंड वो पंडित जी भी एग्री हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब श्यामा रंगा से मिलते हैं तो क्या करते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही रंगा, तुम मायूस भी लग रहे हो, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या हुआ तुम्हें, बुखार है? तो वो कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है बट पता नहीं आई एम फीलिंग हेडेक शायद। एंड वो हेडेक भी शायद मे बी वो रत्ना की वजह से ही हो रहा था क्योंकि वो बार बार ये फैक्ट सोचे जा रहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ बट फिर भी उसकी जो शादी है वो पक्की हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा। तो कहते हैं श्यामा कि चलो मैं एक पंडित के पास लेके चलता हूँ तुम्हें क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी तबीयत है वो अनफेमिलियर तरीके से मतलब ख़राब हुई है, तो तुम्हें एक बार मैं पंडित को दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या पता तुम्हारे जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे से रिवॉल्व ना कर रहे हो या फिर तुम्हारे ऊपर शनि भारी हो। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं पंडित जी के पास जाते हैं एंड पंडित जी को ऑलरेडी श्यामा ने पढ़ाया होता है। तो पंडित जी उसको मतलब उसकी कुंडली वंडली पांचांग वांचांग बना के
एग्जामिन करने लग जाते हैं, ऐसे ही फिंगर्स पे देखने लग जाते हैं एंड वो कहते हैं कि शायद तुम्हारी उदासी का कारण क्या है, एक लड़की है तुम्हारी उदासी का कारण। एंड जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो जो रंगा है वो शाय फील करता है, ठीक है, और जो श्यामा है वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। उसके बाद वो पंडित कहता है, तो श्यामा पंडित को कहता है कि क्या आप थोड़ा और हिंट दे सकते हैं कि वो कौन सी लड़की हो सकती है। तो पंडित उन्हें क्लू देते हैं कि उस लड़की का नाम जो है वो उस जैसे कोई चीज़ समुद्र में मिलती है उससे उस लड़की का नाम मैच करता है। तो श्यामा सोचने लग जाता है कि समुद्र में कौन कौन सी चीज़ें मिलने लग जाती हैं, जैसे कमल मिलता है, मोती मिलता है, पर्ल मिलता है, और फिर अचानक से उसको रत्न रत्न ऐसी साउंड करता है श्यामा, एंड फिर अचानक से वर्ड निकलता है, नाम निकलता है श्यामा के मुंह से, रत्ना। और जैसे ही उसका श्यामा के मुंह से रत्ना का नाम निकलता है तो वैसे ही जो रंगा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हैं, उनका मुंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है। तो फिर वो दोनों और ज़्यादा पूछताछ करते हैं पंडित जी से, एंड फिर उसके बाद श्यामा जो है वो रंगा के पास जाते हैं एंड वो कहते हैं कि जो अभी रत्ना है वो अभी बैचलर है एंड उसकी शादी पक्की नहीं हुई है। तो रत्ना जो रंगा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस बात से लेकर, एंड फिर वो क्या हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। एंड उनका एक बेटा भी होता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। एंड जब उनका बेटा 1 साल का हो जाता है तो उसके बर्थडे पर अपने बेटे के बर्थडे पर वो श्यामा को इनवाइट करते हैं। एंड जैसे ही श्यामा उनके घर जाता है तो उनके बेटे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड वो ये भी मतलब उसको बहुत बड़ा शौक लगता है जब उसे ये बात पता चलती है कि उन दोनों के बेटे का नाम भी क्या है, श्यामा। के बाद वो पूछता है कि श्यामा जो है वो मतलब ब्लैक को डिनोट करते हैं हम, ठीक है, तो तुमने ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो तुमने श्यामा क्यों रखा इसका नाम। तो रंगा एंड रत्ना कहते हैं कि आपकी वजह से हमने इसका नाम श्यामा रखा है, बिकॉज आपकी वजह से ही हमारी शादी हुई थी, तो इसलिए हमने अपने बेटे का नाम भी श्यामा रख दिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश एंड थोड़ा बहुत शॉक भी हो जाता है। तो ये थी इस पूरी स्टोरी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आपको समझ में भी आई होगी। इफ़ यू लाइक द video, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.